आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा। डीजल के दाम में लगातार 18वें दिन हुई बढ़त। दिल्ली में अब 79.88 प्रति लीटर हुआ डीजल। मॉस्को में ऐतिहासिक विक्ट्री डे परेड का हुआ आयोजन। भारतीय सेना भी परेड में हुई शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली NCR में मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मॉस्को में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस ने विक्ट्री परेड का आयोजन किया। इस भव्य परेड में रूस और अन्य सेनाओं के साथ भारतीय सेना के जवानों ने भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रूस ने उन्हें इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली टुकड़ी का नेतृत्व वीर सिखलाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बड़े रैंक के अधिकारी द्वारा किया गया। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी। अदम्य साहस दिखाने के लिए इस रेजिमेंट के अधिकारियों को अन्य वीरता पुरस्कारों में 4 बैटल हॉर्न और 2 मिलिट्री क्रॉस से पुरस्कृत किया जा चुका है। बता दें कि सोवियत रूस के जाने माने नेता जोसेफ स्टालिन ने 22 जून 1945 को आदेश जारी किया कि जर्मन नाजी सेना पर जीत हासिल करने के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में सेना की खास परेड का आयोजन किया जाएगा। पहले ये परेड कुछ सालों में एक बार आयोजित की जाती रही, लेकिन 1995 से इसे हर साल मनाया जाने लगा। 1945 के बाद ये दूसरी बार है जब मई के अलावा किसी और दिन इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। भारत और चीन के तनाव के बाद से जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई थी, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सामने आ चुके हैं। लगातार अपने ट्वीट के जरिए वार पर वार कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है और इस मसले पर दिल्ली में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर JP नड्डा ने राहुल को घेरा और कहा कि एक राजवंश गलत बयान देता है और उसके वफादार झूठ फैलाने में जुट जाते हैं। बुधवार को JP नड्डा ने कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं, जैसे इस वक्त ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। सर्वदलीय बैठक में भी इसका नजारा दिखा और कई राजनीतिक दलों ने काफी सुझाव भी दिए। कई विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन सिर्फ एक ही परिवार को दिक्कत है। जानते हैं कौन? आपको बता दें कि चीन के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने अपने बयान जारी किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर JP नड्डा भी लगातार पिछले दिनों से आक्रामक नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देने में जुटे हुए हैं। जहां देश में कोरोना महामारी के चलते हर कोई परेशान है, लोगों का रोजगार छिन चुका है, तो वहीं अब यूपी के CM योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ 1 करोड़ नौकरी की सौगात लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन मौजूद रहकर योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। बताया जा रहा है कि CM योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रवासी कामगारों की आमद के साथ ही हर हाथ को काम,
हर घर में रोजगार की तैयारी कर ली थी। राज्य सरकार इसी सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ी। यही वजह है कि राज्य में प्रवासी कामगारों के आने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की स्किल मैपिंग कराने के निर्देश जारी किए थे। लॉकडाउन के बाद से पीएम मोदी पहली बार किसी राज्य से जुड़े ऐसे किसी आयोजन में शिरकत करेंगे। यूपी के लिए ये गौरव का क्षण भी होगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल के दामों में लगातार बदलाव होना। और अब देखने वाली बात यह है कि डीजल पेट्रोल के दाम को भी पार कर चुका है, यानी कि डीजल कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतें हैं। हालात ये हैं कि पेट्रोल से भी सस्ता रहने वाला डीजल अब कीमत के मामले में उससे आगे निकल गया है। देश में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत मंगलवार के ही बराबर है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 50 पैसा महंगा हुआ है। तेल कंपनियों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत स्थिर यानी 79 रुपए 76 पैसे टिकी है, लेकिन डीजल में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब डीजल 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आईटीबीपी के जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर उतरे हैं। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा संभाला है आईटीबीपी के जवानों ने, और ये कोविड केयर सेंटर 10,000 से भी ज्यादा बेड की क्षमता वाला सेंटर है। आईटीबीपी की टीम ने राधा स्वामी व्यास छतरपुर नई दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा बिस्तरों वाले प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर में तैयारियों के साथ और 26 जून से प्रारंभ होने वाली राजधानी के इस विशालतम कोविड केयर सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी के तौर पर संभाल ली है। आईटीबीपी की टीमों ने दिल्ली सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों और आश्रम के विभिन्न अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। दिल्ली जल बोर्ड और विद्युत विभाग के भी अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टाफ भी मौजूद थे। फिलहाल 26 जून से लगभग 2000 बेड की क्षमता वाला सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इसकी संख्या में कोविड मरीजों के अनुसार वृद्धि भी संभव है। इसकी अधिकतम क्षमता 10,200 बेड तक की जा सकती है। ये अब तक का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा चिकित्सकों के शामिल होने की संभावना है। भारत तिब्बत की सीमा पुलिस आईटीबीपी को विशेष तौर पर इसके संचालन का जिम्मा देने के पीछे खास कारण ये है कि आईटीबीपी ने कोरोना के संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक प्रत्येक स्तर पर क्वारंटीन सेंटर और कोरोना से संबंधित मरीजों के इलाज में शुरू से अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसके पास अब कोरोना संक्रमण के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में विशेष अनुभव हासिल है। यही कारण है कि आईटीबीपी को गृह मंत्रालय ने इस विशेष कार्य के लिए नामित किया है। दिल्ली के लोग अब तक भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन बुधवार को लोगों को इस गर्मी से राहत मिली है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दी है और चारों ओर बारिश ही बारिश देखने को मिली। भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों के लिए अब अच्छी खबर आ चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने मानसून के प्रभाव से बारिश होने की संभावना जताई थी। इससे मौसम में कुछ ठंडक आने की उम्मीद भी अब बढ़ गई है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। बीते गुरुवार को दिल्ली का पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे बच्चों से लेकर बड़े तक परेशान रहे। साथ ही शुक्रवार सुबह को भी तापमान 37 से 38 डिग्री तक पहुंच गया था। इस दौरान मौसम विभाग ने शुक्रवार रात को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई थी। विभाग ने हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई थी। हालांकि शनिवार तड़के जाकर मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। तो वहीं बुधवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश देखी जा रही है। और इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।